कि पिछले कई सालों से प्रयास करने के बावजूद कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये हम नहीं ला पाए और इसलिए हम लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री विदर्भ में आए। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा का, श्री जेजुरीकर जी, मिस्टर आनंद महिंद्रा जी, इन सभी का कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट और एमओयू उन्होंने यहां पर किया है और एक प्रकार से इंटीग्रेटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ये आज नागपुर में घोषित हुआ है, जिसके तहत यहां पर नेक्स्ट जनरेशन ईवी और साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमोबाइल के साथ साथ ट्रैक्टर्स, जो उनका फोर्टे भी है और नागपुर में उनका प्रेजेंस भी है, ऐसे दोनों नेक्स्ट जनरेशन जो इंडियन मार्केट के लिए भी होंगे और ग्लोबल मार्केट के लिए भी होंगे, उसका निर्माण नागपुर में होगा। और नागपुर की फर्स्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के रूप में आज हमको प्राप्त हुई है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और जैसा उन्होंने कहा कि अगले दशक में उनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी उन्होंने बताए, 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें इंटीग्रेटेड प्लांट नागपुर में होगा, जिसमें जो एक सप्लाई का उनका जो हब होगा वो छत्रपति संभाजी नगर में करेंगे और एक एक्सपांशन ये हमारे नासिक में वो करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब महाराष्ट्र एक पहली ऐसी इकोसिस्टम बनी है कि जहां पर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हमारा पुणे तो लीडर था ही, उसके बाद अब नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर ऐसे 4 ऑटोमोबाइल के इकोसिस्टम हम लोग तैयार कर पाए हैं। और मुझे लगता है कि इन चारों को मिलाकर हम देश के सबसे बड़े इस ऑटोमोबाइल के इकोसिस्टम को तैयार कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि नागपुर में इसकी आज शुरुआत हो रही है। आज ही वो जगह भी उसकी फाइनल कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारी परसों उनसे चर्चा हुई तो चर्चा में उन्होंने कहा मुझे 2028 में प्रोडक्शन शुरू करना है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो तेजी है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बाय 2028 द प्लांट शुड गो इन प्रोडक्शन। presence in Vidarbha is not transactional. It is generational. We are here to build energy security, create high-quality jobs, uplift communities, and strengthen India's economic foundations. Our investments here align with three national priorities. Number one, powering India's clean and reliable energy future. Number two, developing integrated industrial and logistics ecosystems. And number three, enabling inclusive growth
for communities and the youth. This is the development philosophy envisioned by my father, our chairman, and it is a responsibility that we carry forward with sincerity and pride. As I look ahead, I see Vidarbha not merely as a region of Maharashtra, but as a region that will help define India's growth story for decades to come. True to its name, strong, unique and sacred, Vidarbha is ready to lead. The nation's leadership has laid the foundation. The people of Vidarbha bring the energy, creativity and ambition. And the Adani Group stands ready as a long-term partner. Together, we will build an era of opportunity, resilience and prosperity, one that inspires the entire country. This is our promise. This is our purpose. And this is the Vidarbha that we will build together.